तो दोस्तों, अगर तुम लोगों को भी नहीं पता कि किस वे में मेरे को अपनी जो इंस्टाग्राम पोस्ट है वो अपलोड करनी चाहिए, क्या रेशो होता है, किस वे में मैं करके उसे बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली दिखा सकता हूँ। और अगर तुम लोग कंटेंट क्रिएट करते हो किसी भी चीज़ का, लेट जैसे कि अगर तुम फिटनेस का करते हो तो तुम्हें अपनी फिजिक बहुत अच्छे से दिखानी होगी। लुक्स का करते हो मेरी तरह तो तुम्हें अपना फेस वगैरह बहुत अच्छे से दिखाना पड़ेगा। एंड इफ अगर तुम फैशन से रिलेटेड कोई भी, अगर तुम्हारी कोई बिजनेस है, शू बिजनेस है, एंड अगर तुम्हें शूज़ भी अपनी पोस्ट में दिखाने हैं तो तुम किस वे में पोस्ट कर सकते हो और किस वे में करना चाहिए जिससे तुम्हें भाई बहुत ज़्यादा अच्छी एंगेजमेंट मिलेगी तुम्हारी पोस्ट पे, एंड वो पोस्ट बहुत ज्यादा एस्थेटिक लगेगी। पहले मैं कुछ ऐसे पोस्ट करता था, तुम लोग देख सकते हो, एंड अब मैं कुछ ऐसे करता हूँ जिसमें मेरी सारी की सारी चीजें, सारा का सारा कंटेंट बहुत अच्छे से डिस्प्ले हो पाता है। एंड अगर तुम लोगों को नहीं पता कि किस वे में करना चाहिए तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। चीज और एस्थेटिकली पोस्ट करने के लिए तुम्हें पहले भाई एस्थेटिक पिक्चर्स लेनी आनी चाहिए कि तुम लोग किस वे में लोगे, कैसे लोगे। तो कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आई बटन में आ रही होगी, जिसमें मैंने बताया कि तुम लोग कैसे एस्थेटिक फोटोज ले सकते हो, पूरी प्रॉपर गाइड कैमरा की, किस वे में करना चाहिए, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और उसमें सारे का सारा ट्यूटोरियल भी है कि किस वे में करना है, खुद मैंने बाहर जाके बनाया था। एंड ये है कुछ सैंपल्स जो मैंने कल ही खींचे थे, जो कि बहुत इजीली खींच लिए थे मैंने। हाँ, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भाई ये कैसे खींचे, ये तो बहुत एस्थेटिक लग रहे हैं, डीएसएलआर से तो नहीं लिए। नहीं ब्रो, बहुत ही नॉर्मल तरीके से लिया है। वही चीज मैंने उस वीडियो में बताई है, तो जाके देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो जितने भी लोग मेरे जैसे हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिनको अपने लुक्स वगैरह, फेस वगैरह, फैशन वगैरह ज्यादा दिखाना है, एंड नॉर्मली यूजुअली जो मेल लोग होते हैं, जो लड़के लोग होते हैं, उन्हें अगर कंटेंट क्रिएशन नहीं भी करनी तो उन्हें अपनी बॉडी वगैरह फिर भी पोस्ट वगैरह में दिखानी होती है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस वे में पोस्ट करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो तुम्हें फॉलो करनी है, क्लिक पिक्चर्स इन अ रेशियो ऑफ 3:4 एंड 1:1। ये दोनों रेशो में तुम्हें भाई फोटोज क्लिक करनी है, कभी भी 9:16 में मत करना। अब तुम लोग कहोगे क्या वर्डिंग बोल दी भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो मैं तुम्हारी स्क्रीन पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला के दिखाता हूँ जो मेरे ही फोन की है। अब इसमें देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने ना कैमरा की सेटिंग्स में गया, वहां पे मेरे को 3 डॉट दिखा, 3 डॉट पे जाके मैंने 3.4 रेशो को वो कर लिया, 3:4 को, एंड 1:1 वाले पे दोनों पे एक एक फोटो खींची, एंड एक 9:16 वाले पे भी खींची। अब तीनों टाइप में मेरे पास फोटोज आ गई हैं। तो इस चीज से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी तुम लोग अगर 9:16 से फोटो खींचोगे तो तुम्हारी फोटो पोस्ट नहीं होगी इंस्टा पे, बजाय अगर तुम 3:4 या 1:1 में जाके अगर फोटो खींचोगे तो वो बहुत अच्छे से पोस्ट हो पाएगी। एंड इसका ही लाइव एग्जांपल देखने के लिए देखो, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाता हूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पोस्ट डालने की ट्राई कर रहा हूँ। एंड इसमें मैंने 3:4 वाली पिक्चर ली, देखो वो आराम से जूम्ड आउट और जूम इन हो पा रही है, पूरी की पूरी पिक्चर आ रही है, कहीं से भी क्रॉप नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम उसे खुद। एंड ऐसे ही 1:1 वाली को भी भाई कोई भी इंस्टाग्राम खुद से क्रॉप नहीं कर रहा है। बट जब वहीं पे अगर मैं 9:16 वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो वो अपना आप ही क्रॉप हो जा रही है। इसका रीजन यही है कि ब्रो इंस्टाग्राम ना 3:4 और 1:1 वाली ही पिक्चर्स को बढ़िया से पोस्ट करवा पाता है, एंड उसे पूरा का पूरा रखता है, क्रॉप नहीं करता। अगर तुम 9:16 वाली फोटो है उसमें डालोगे तो ऑब्वियसली तुम उसे पोस्ट कर सकते हो, बट वो ऑटोमेटिकली ही क्रॉप हो जाएगी, जिस वजह से तुम्हारी जो बॉडी है वो कट सकती है। तुम अगर ज्यादा ऊपर होगी तो तुम्हारा सिर वगैरह कट सकता है, एंड जो भी तुम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो सारी की सारी चीजें कट सकती हैं। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जब भी तुम लोग पोस्ट वगैरह करोगे तो तुम भाई 1:1 या 3:4 में खींचो। तो मैं सजेस्ट करूंगा 3:4 इज द बेस्ट रेशो जिसमें तुम अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत बढ़िया लगती है। 1:1 भी अच्छा लगता है, पर वो बहुत एस्थेटिक, मतलब वो इस वे में चले जाता है जहाँ पे तुम्हें कुछ अलग ही चीज दिखानी हो। जैसे कि कोई लोग होते हैं जो म्यूजिक के पोस्टर्स डालते हैं, जो मूवी पोस्टर्स डालते हैं, या मूवी के ट्रेलर्स डालते हैं, जो बहुत ही एस्थेटिक वाली वाइब देना चाह रहे होते हैं। इफ यू आर द वन जिसको भाई इस वाले पेज में घुसना है, ऐसी टाइप की पेजेस, मतलब अपनी पोस्ट जो है वो बनानी है जो बहुत ही एस्थेटिक है, प्रीमियम कंटेंट डालते हैं, महीने में एक बार डालते हैं, जो बहुत ही एस्थेटिक होता है, एंड उसकी एक्सक्लूसिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो तुम 1:1 में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट 3:4 इज द गोल्डन, जो कि भाई चलता ही चलता है इंस्टाग्राम पे। इस चीज से क्या होगा ना, तुम मेरी खुद की फोटोज देखो जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी हुई है, तुम्हारा ना कोई भी चीज कट नहीं रही होगी और तुम बहुत अच्छे से पोस्ट कर पाओगे, चाहे फिर वो तुम्हारी फिजिक हो गई, या तुम्हारे खुद की शक्ल हो गई, या तुम्हारा फैशन हो गया, कुछ भी अगर तुम डिस्प्ले करना चाहोगे बहुत अच्छे से कर पाओगे। एंड यही एक गोल्डन रूल है जिससे तुम अच्छे से पोस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली तुम एस्थेटिक पिक्चर्स तो अलग चीज हो गई, तुम्हें पहले तो पिक्चर लेनी आनी चाहिए, जिसके ऊपर ऑब्वियसली आई बटन मैंने बताया था, जाके देख लेना वीडियो, तुम समझ जाओगे। उसके बाद पोस्टिंग के टाइम इस चीज का तो पक्का से ध्यान रखो। नंबर 2, द मेन थिंग शुड बी इन मिडल। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है, तुम्हारा जो भी कंटेंट है, मेन जो भी तुम्हें डिस्प्ले करवाना है, जो भी तुम दिखाना चाह रहे हो, उसे एकदम पिक्चर के बीच में रखो। अब मैं तुम्हें अपनी पिक्चर दिखाता हूँ जो मैंने कल खींची थी। इसमें देखो मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं बीच में खड़ा हूँ एकदम। अब इसको इंस्टाग्राम पहली बात तो क्रॉप ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये उस रेशो में ली गई है जो मैंने तुम्हें 2 रेशो बताए थे, 3:4 और 1:1 के दोनों में से कोई सा भी रेशो हो सकता है, मेरे को अभी याद नहीं है, आई गेस 3:4 ही है। और इसमें देखो मैं बीच में खड़ा हूँ। अब मैं इसे पोस्ट करने गया था तो ये बिल्कुल भी क्रॉप नहीं हो रही थी, एंड मेरे बीच में रहने की वजह से जब मैं अपनी पोस्ट
इसको पोस्ट कर दूंगा, इस पिक्चर को पोस्ट कर दूंगा बेसिकली। तो जब मैं अपनी प्रोफाइल में जाके देखूंगा, जहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जहाँ पे सारी सारी पोस्ट दिखती है, तो उसमें मेरी जो फेस है वो एकदम बीच में आ रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ आधा आ रहा हूँ या सिर्फ पैर आ रहे होंगे। एंड इसी वजह से ही जो तुम्हारी पहले ही टैप करने से पहले जो सेक्शन होता है ना, जहाँ पे सारी पोस्ट दिखती है, टैप करके तुम पोस्ट देखते हो वो अलग चीज है। बट जब तुम पोस्ट वाले सेक्शन में जाते हो जहाँ पे सारी पोस्ट दिखती है, वहां पे भाई तुम अच्छे से अपने आप को दिखा पाओगे कि तुम्हारी जो मेन चीज है वो दिख पा रही है बहुत ही प्यारे तरीके से बाहर। तो इसी चीज का फायदा उठाना है। जो भी तुम लोग भाई पिक्चर्स अपलोड करोगे, ट्राई करोगे तुम उसमें मिडल में रहो। जितना ज्यादा मिडल में रहोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारा जो पोस्टर होता है, पोस्ट के ऊपर का जो बाहर से दिखता है, वो उतना ज्यादा ही बढ़िया लगता है कि हाँ ये बंदा बीच में है। वो बहुत एस्थेटिक वाइब देता है यार। तुम्हें मैं एक अकाउंट दिखाता हूँ, zen ID करके, उनकी पिक्चर्स देख लो तुम लोग, कितनी ज्यादा एस्थेटिक लग रही है। अब ऑब्वियसली तुम इनकी पिक्चर्स पे क्लिक करोगे तो ये बहुत बड़ी होती है, बट ऊपर से कवर पेज पे देखो सिर्फ मेन कंटेंट ही दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कितनी एस्थेटिक वाइब आ रही है। एंड यही तुम्हें भी करना है। तो ट्राई करो जो भी तुम्हारा कंटेंट हो वो बीच में ही लो। तो मैं कुछ ऐसे पिक्स भी दिखाता हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा राइट में हूँ, मेरे लेफ्ट में कुछ हो रहा है, बट मेरा फेस बीच में आ रहा होगा। जैसे कि मैं इसमें फूलों के साथ हूँ, देखो मैं इसमें फूल देख रहा हूँ, बट इसमें जो मेरा कंटेंट है, जो मेरा मेन फेस है, वो बीच में ही है। तो अगर मैं इसे पोस्ट भी कर दूंगा तो कवर पेज पे मेरा फेस बीच में ही आने वाला है। उस पर टैप करने के बाद लेफ्ट राइट वाला ऑब्जेक्ट सब कुछ दिख जाएगा। तो इन दो चीजों का ध्यान रखो जो मैंने बताया। एक तो सबसे पहला रेशो कि तुम क्या रेशो में ले रहे हो, एंड दूसरा अपने आप को मिडिल में रखो। जितना ज्यादा राइट में फेंक दोगे या लेफ्ट में फेंक दोगे तो तुम्हारा कवर पेज से तुम गायब हो जाओगे, तुम दिखने ही नहीं वाले। एंड इन्हीं दोनों ट्रिक्स को फॉलो करके मैं अपने इंस्टाग्राम को थोड़ा सही दिखा पाता हूँ। कुछ ऐसा दिखता है, तुम लोग खुद देख सकते हो, 3-4 बार देख भी लिया होगा तुमने। तो यही चीजें फॉलो करो, तुम लोग भी भाई अपनी पोस्ट को बहुत अच्छे से अपलोड कर पाओगे। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अच्छी लगी है तो नीचे तुम्हें बटन दिख रहे होंगे, एंड यू नो कि तुम लोगों को क्या करना है, तो फटाफट से कर लो। एंड अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए भाई प्रोटीन बाय करने में, तुम लोग आगे प्रोटीन कहाँ से आ गया भाई, एकदम से आता हूँ फोटोज की बात कर रहे थे। प्रोटीन की बात इसलिए आ गई क्योंकि ब्रो अगर तुम मेरी एज के हो तो तुम्हारे लिए भाई प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम वर्कआउट वगैरह करते हो, थोड़ी मसल्स वगैरह बनाना चाहते हो, एकदम कूल गाय बनना चाहते हो, तो उसके लिए भी भाई प्रोटीन की जरूरत होगी, तुम्हारी मसल बिल्डिंग नहीं हो पाएगी। एंड अगर तुम लोग इस कंफ्यूजन में हो कि भाई कौन सा प्रोटीन ले, कौन सा बेस्ट रहेगा, तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ नेचुरल टीम का वे प्रोटीन, जो कि भाई तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़िया मिलता है एंड एकदम प्योर होता है, जो जर्मनी के ग्रीनलैंड से तुम्हारे घर पे सर्व करा जाता है। अब यही ब्रांड क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के। एंड फिर तुम्हारा बजट सिर्फ 1000 रुपीज का है, तब भी तुम लोग इनकी वेबसाइट से जाके प्लांट प्रोटीन या ईस्ट प्रोटीन जाके मंगा सकते हो। एंड अगर मेरा कोड लगा लोगे डोप फ्री तो तुम्हें तगड़ा वाला डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिससे तुम कुछ भी मंगाओ सस्ता ही पड़ने वाला है। तुम लोग इंटरेस्टेड होगे मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग में बात करने के रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, वहां पे जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं अपने वीडियो कॉल के प्राइसेस वहां पे तुम्हें भेज दूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़ी भी खिलाएगी। चलो बाय।